संत कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर आत्मा के रूप में सभी में निवास करता है। ईश्वर एक है, कण कण में समाया हुआ है। आइए इसी सत्य पर आधारित एक उनका पद जो शब्द से लिया गया है हम सुनते हैं। हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। दोई कहें तिन्हीं को दो जग, दोई कहें तिन्हीं को दो जग। जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही पवन एक ही पानी। एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे। एक ही कोहरा साना, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। धर स्वरूप सोई, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी के जगत लुभाना। काहिर नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाही पहचाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। आपने हम तो एक एक करी जाना पद में देखा कि कबीर ने ईश्वर को ज्योति स्वरूप माना है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर एक नहीं, दो है, अनेक है। निश्चित रूप से मानिए कि उन्होंने ईश्वर को समझा नहीं है। अरे जब एक ही पवन, एक ही पानी, शीत जल पावक गगन और समीर, जिन पंच तत्वों से मनुष्य का जीव का निर्माण हुआ है, ये सब एक ही हैं और एक ही ज्योति में समाये हुए हैं। जो यहाँ पर संत कबीर ने कुंभकार के रूप में ईश्वर के रूप को बता रहे हैं कि जैसे खाक गढ़े सब भांडे, जैसे एक ही मिट्टी से कुंभकार सभी बर्तनों को बनाता है, इसी प्रकार से जो कुंभकार रूपी ईश्वर है वह एक ही मिट्टी से सभी को बनाता है। जिस तरह से शीत जल पावक गगन और समीर, इन सबको सान कर मिलाकर, जैसे अभी हमने आपको बताया कुंभकार जिस तरह से मिट्टी को सान करके मिला करके, उसी प्रकार से पांचों तत्वों को मिला करके ईश्वर जो है वह अपने घरों को बनाता है, हम सबको बनाता है। लेकिन वो ज्योति स्वरूप
इसीलिए सभी आत्माओं में वो समाया हुआ है। जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को तो काटता है, लेकिन लकड़ी में समाई हुई अग्नि को वह नहीं काट पाता, चूँकि सब घट यंत्र तू ही व्यापक। सभी घड़ों में, सभी आत्माओं में उसी परमात्मा का निवास है, वह उसमें समाया हुआ है। अनेक रूपों में है हमारा ईश्वर, रूप एक ही है, लेकिन उसके स्वरूप जो हैं अनेक अनेक हैं। लेकिन ये संसार जो है उस ईश्वर को अनेक मान लेता है, उसकी एकता पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। और माया देख के जगत भुलाना, ये माया है परमात्मा की। और इसी माया के चक्कर में पड़ करके संसार जो है लुप्त हो रहा है, माया मोह में डूबा हुआ है। और इसी के कारण वो गर्व की अनुभूति करता है कि गर्व क्या, घमंड की अनुभूति करता है। माया के चक्कर में पड़कर मनुष्य अहंकारी हो गया है। लेकिन कबीर तो दीवाना है ईश्वर का, कबीर तो ईश्वर में समाया हुआ है। परमात्मा के कारण वो अपने आप को निर्भय मानता है, निडर मानता है, क्योंकि उसने इस सत्य को जान लिया है। ईश्वर एक है, ईश्वर आत्मा के रूप में सभी में विद्यमान है। ईश्वर एक परंतु सर्वव्यापी है, उसकी सत्ता सार्वभौम है। कबीर ने ईश्वर को ज्योति स्वरूप स्वीकार करके उसकी सत्ता को बहुत अच्छे ढंग से पहचान लिया है और संसार को संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है, आप सब में समाया हुआ है। आप किसी बात का घमंड न करें, क्योंकि घमंड करें, घमंड जो है वह परमात्मा तत्व से आपको दूर कर देगा। संत कबीर का यह मानना है कि ईश्वर एक है और वही ईश्वर सभी आत्माओं में समाया हुआ है। दूसरी ओर सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक आडंबर पर करारा प्रहार भी किया है। वह आडंबर से ईश्वर नहीं मिलने वाला है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाता है और गुरु भी डूब जाता है। आइए इसी सत्य को प्रतिस्थापित करते हुए हम संतो देखत जग बौराना पद का श्रवण करें, सुने और उसके मूल तत्व को पहचानें। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना। नेमि देखा धर्मी देखा, नेमि देखा धर्मी देखा। प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। संतो देखत जग बौराना। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया। पढ़े किताब कुराना, कह मुरीद तदबीर बतावे।
उनमें उह जो ज्ञाना संतो देखत जग बोराना संतो देखत जग बोराना। आसन मारि डिंब धरि बैठे आसन मारि डिंब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना संतो देखत जग बोराना संतो देखत जग बोराना। टोपी पहिरे माला पहिरे टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना संतो देखत जग बोराना संतो देखत जग बोराना। हिंदू कहे मुही राम प्यारा हिंदू कहे मुही राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुँवे मरम न काहू जाना संतो देखत जग बोराना संतो देखत जग बोराना। घर घर मंतर देत फिरत है घर घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना संतो देखत जग बोराना संतो देखत जग बोराना। कहे कबीर सुनो संतो कहत कबीर सुनो संतो ई सब भरम भुलाना। केतिक कहूँ कहा नहीं माने सहज सहज समाना संतो देखत जग बोराना संतो देखत जग बोराना। वाह क्या बात है। संतो देखत जग बोराना। सांच कहे तो मारन धावे और झूठे जग पतियाना। संत कबीर बहुत खरी बात कहते हैं कि देखो संसार पगलाया हुआ है। सही बात कह दो तो मारने को दौड़ता है और झूठी बात कहो उसकी तारीफ करो प्रशंसा करो तो वो प्रसन्न होता है। हमने इस दुनिया में नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करहीं स्नाना। मैंने नियम करने वालों को देखा धार्मिकों को देखा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वालों को देखा। लेकिन आत्म मारे आत्मा को भूल करके पखाने ही पूजे आत्मा को भूल करके पाषाण की पूजा करते हैं पत्थर की पूजा करते हैं और उनमें कछु न ज्ञाना। इससे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुतक देखा पीर औलिया हिंदुओं भर में नहीं मुसलमानों में भी बहुत पीर औलिया मैंने देखे हैं और बहुतों को मैंने कुरान पढ़ते हुए देखा है। जो मुरीद हैं जो शिष्य हैं उनको बड़े बड़े उपाय औलिया लोग बताते हैं जबकि उनमें भी उस परमात्मा का ज्ञान नहीं है। और इधर देखो दूसरी ओर आसन मारी डिंभ भरी बैठे
आसन, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये दुनिया भर आसन करते हैं और उसी के तहत ये डिंभ भर बैठे, दंभ पाल लेते हैं, घमंड पाल लेते हैं। जब और मन में बहुत गुमान भर जाता है उनके कि हम ही सब कुछ हैं, हमने आसन कर लिया, योग कर लिया, अब मुझे परमात्मा मिल जाएगा। पीपर पाथर पूजन लागे, ईश्वर को छोड़कर, उस सत्य को छोड़कर, उस परमात्मा को छोड़कर लोग पीपल पत्थर पूजने लगे और तीर्थ यात्रा में गए तो बड़ा गर्व, एक अभिमान पाल लेते हैं कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं है, हम तीर्थ यात्रा करके आ गए, अब ईश्वर मेरे ऊपर सर्वाधिक प्रसन्न हो गया। पाखंड की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि टोपी पहरे, माला पहरे और छाप तिलक, विभिन्न प्रकार के तिलक, कोई त्रिपुंड लगा रहा है, कोई रामानंदी लगा रहा है, कोई टीका लगा रहा है, कोई हाथ पांव तमाम चंदन ही चंदन, तिलक ही तिलक। और इसमें हुआ क्या कि साखी शब्दई गावत भूले, साखी को भूल गए। और साखी है क्या? साखी आँखी ज्ञान की, साखी एक प्रमाण है, साखी गवाही है, साखी जो है सीख है, उसको भूल गए। और शब्द ही भूले, ये शब्द क्या है? कबीर के 3 भाग हैं बीजक के, जो उनका ग्रंथ है, साखी, शब्द और रमैनी। ये शब्द जो है यहाँ पर गुरु मंत्र के रूप में आया है, या शब्द परमात्मा का रूप है। हम गुरु द्वारा दी गई दीक्षा को भूल जाते हैं, हम जो परमात्मा है उसको भूल जाते हैं, हम गाते ही रह जाते हैं, गाते रहते हैं, नाम धुन कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है। और जो परमात्मा की जो खबर है, परमात्मा का निवास आत्मा में है, यही तो सच्ची खबर है। कबीर इसी को कहते हैं, ये बहुत सच्ची खबर है कि परमात्मा आत्मा में निवास करता है। उसको भूल गए, उस पर ध्यान ही नहीं देते। अब देखो आडंबर कितना फैला हुआ है और कितना अहंकार पाल लिया है लोगों ने। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारे हैं, तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं हमें अल्लाह प्यारा है, रहमान प्यारा है, और आपस में दो लड़ी मुँहे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन उस आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते। मर्म क्या है, भेद क्या है, इसको नहीं पहचान पाते। घर घर मंत्र देत फिरत हैं। आज के गुरुओं की दशा देखिए। वैसे मंत्र देने के 3 तरीके हमारे आध्यात्म में बताए गए हैं: स्पर्श दीक्षा, दृश्य दीक्षा और कर्ण दीक्षा। यहाँ पर कर्ण दीक्षा की बात हो रही है कि गुरु लोग अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं घर घर घूम घूम करके, और इसी में उनका अभिमान घमंड दिखाई देता है कि हमारे इतने शिष्य हैं, और सत्य को वो भी नहीं जानते। और घर घर मंत्र देत फिरत हैं, घर घर जाकर वो मंत्र देते हैं। अब बताइए, अगर वो सद्गुरु नहीं है, केवल व्यापारिक गुरु है, शिष्यों की संख्या बढ़ाना चाह रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, धर्म से उसे कुछ लेना देना नहीं है, तो कबीर कहते हैं कि गुरु सहित शिष्य सब डूबे। गुरु तो डूबेगा ही, शिष्य भी डूब जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई संतो, ई सब धर्म भुलाना। कबीर बड़े दुखी मन से कहते हैं, इन सब ने धर्म को भुला दिया है। हे संतो, इन लोगों ने धर्म का जो रूप है,
धर्म का जो सही रूप है, सत्य है, परमात्मा तत्व है, उसे सब भुला चुके हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। जबकि सहजे सहज रूप से जो सहज है ईश्वर है, वह मिल सकता है। ये सब धार्मिक आडंबर, बाह्य आडंबर, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो संतों, देखो जग बौराना, ये सारा संसार पगला गया है। सही कहें तो मारने को दौड़ता है, और झूठ कहें तो सम्मान देता है। अगर हम उसकी तारीफ करें खुश हो जाता है, सही बात कह दो तो नाराज हो जाएगा। तो आइए हम ये देखें कि कबीर के पदों को जो हमने सुना, समझा, सत्य क्या उभर कर सामने आता है। सबसे बड़ी बात है, ईश्वर एक है, वह सभी आत्माओं में समान रूप से समाया हुआ है। वह बढ़ई के काठ की तरह है कि काठ को काटो तो अग्नि उसमें समाविष्ट रहती है, अलग नहीं होती। जिस तरह से कुंभकार घड़ा बनाता है, विभिन्न प्रकार के घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी एक ही है। इसी तरह से परमात्मा 5 तत्वों को सान कर, मिलाकर, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, और वो निर्माण करता है जीव का। और संसार में फैले आडंबर को समाप्त करने की बात कहते हैं हमारे कबीर। सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक आडंबर, ये बाहरी आडंबर जब तक हैं तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आपने भाषा देखी, सधुकड़ी भाषा, अवधी भी है, भोजपुरी भी है, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ी और बघेली के भी शब्द आ गए हैं, पंजाबी के शब्द आ गए हैं। क्यों? घुमक्कड़ थे, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो कबीर की भाषा को इसीलिए सधुकड़ी और पंचमेल की मिठाई कहा गया है, खिचड़ी कहा गया है। अलंकार अपने आप आ गए हैं, पद इतने शास्त्रीय रूप में, सहज रूप में ये सारे पद कबीर के गाए जाते हैं। कबीर स्वयं पदों को गाते थे और अपना संदेश दिया करते थे। कबीर युग पुरुष थे। कबीर आज बहुत प्रासंगिक हैं। अगर हम कबीर की बात को मानें, उनकी साखी को देखें, शब्द को देखें, रमैनी को देखें, तो अगर कबीर को हम सत्य मान लें और आज के युग में उन्हें प्रासंगिक मान लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, तो संसार का सारा झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। कबीर युग पुरुष, कबीर वाणी के डिक्टेटर, कबीर बहुत बड़े संत, कबीर बहुत बड़े योगी, अलग अलग कबीर हैं सबके। कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है, कोई उन्हें योगी कहता है, हठ योगी कहता है, कोई उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानता है, कोई उन्हें ईश्वर मानता है।